आप भी ये कौन है सुशांत? कौन हो तुम? हिमांशी, तुम यहाँ अचानक से? ये लड़की कौन है? मेरी छोड़ो मैडम, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और ये हाथ में टेडी बेयर क्यों ले रखा है बोला? बकवास बंद करो अपनी। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मेरे पति के साथ खड़ी हो तुम और मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं कौन हूँ? सुशांत, क्या चल रहा है ये? पति? क्या बकवास कर रही हो? दिमाग वगैरह तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? सुशांत तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये तो शादीशुदा भी नहीं है। पागल आगल हो गई हो तुम। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या चल रहा है? देखो हिमांशी, अंदर आओ, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना, मुझे जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है। मतलब मैं ऑफिस मीटिंग से बाहर जाती हूँ तो तुम पीठ पीछे लड़कियां बुला के रंगरलियां मनाते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पति को इतना प्यार करती हूँ, इतना भरोसा करती हूँ उस पे, और वो ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत करेगा। एक्सक्यूज मी, पहले मुझे कोई बताएगा आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये तुम्हारे पति और तुम इसकी बीवी कैसे हो सकती हो? मुझे समझाएगा कोई? सुनना चाहती हो तो सुनो। ये है सुशांत, मेरा पति। हमारी शादी को पूरे 2 साल पूरे हो गए। आज एनिवर्सरी थी आज हमारी। मैं अपनी ऑफिस मीटिंग छोड़कर स्पेशली अपनी एनिवर्सरी पे इसको सरप्राइज करने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे ही तोहफा मिल गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा है, और वो भी किसी और लड़की के साथ। तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी अपने प्यार में? जब से शादी हुई है तब से मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुशांत, क्या कह रही है ये तुम्हारी बीवी है? सच में तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? ये क्या बोलेगा? अब तो इसकी बोलती बंद हो गई होगी ना, जो कि गर्लफ्रेंड के साथ बीवी ने पकड़ लिया। यही सच्चाई है ना तुम्हारी? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुन ले, ये तेरा बॉयफ्रेंड ना एक नंबर का धोखेबाज है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद करी, क्या पता तेरी भी करी हो, तुझे भी धोखे में रखा हो। मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दूंगी, समझे तुम? अरे बस करो यार। ये ठीक कह रही है, ये वाइफ है मेरी। सुशांत, इतनी बड़ी बात तुम कैसे छुपा सकते हो मुझसे? तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। अरे बाबा, अगर मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस आती ही नहीं। अरे यार, मैंने फैमिली वालों के प्रेशर में आके इससे शादी की थी, और तुम खुद भी तो सोचो ना, हमारी शादी हुई उसके अगले दिन से तुम अपने काम में बिजी हो गई। तुम कभी मुझे टाइम देती हो? कभी फोन करके पूछा है कि सुशांत कैसे हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया? जब देखो काम 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 काम। महीनों महीनों तो तुम ऑफिस ट्रिप पे रहती हो, मुझे टाइम कहाँ देती हो तुम? तुम्हें मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं होता है। कभी कॉल किया है तुमने? कभी कॉल नहीं करती। सामने से फोन करो तो क्या कहती हो? बिजी हूँ, अभी बाद में कॉल करती हो। मेरी भी तो नीड्स है, मैं भी तो प्यार चाहता हूँ ना। लेकिन तुमसे हो नहीं पाया। हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अब तक हमारा बच्चा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा। तो मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो। मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? किसके लिए कमा रही हूँ? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैं पागल हूँ क्या? दिन रात बाहर मेहनत करती हूँ, अपना टाइम वहां देती हूँ ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, तुम्हारे लिए वो हर चीज कर सकूं जो तुम्हें चाहिए। अरे पैसा जरूरी नहीं होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो होता है टाइम देना, जो तुम मुझे कभी नहीं देती। और ये ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी तुमसे शादी हो गई। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रह लूंगा, लेकिन तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो जब तुम इससे शादी करना चाहते थे, इससे प्यार करते थे, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे आके एक भी बार बताया क्यों नहीं? मुझसे बात करते, मैं बात करवाती, तुम्हारी शादी करवाती, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्यों फैसला लिया? देखो, जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। बस उसके गुस्से में मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने सोचा भी था कि मैं इसको भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, लेकिन जैसे जैसे तुमसे फासले बढ़ते गए, मेरी लाइफ में ज्योति दोबारा से आ गई। और फिर मैं भी इसे इनकार नहीं कर पाया, और फिर जो चल रहा था मैंने चलने दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम आज अचानक से आ जाओगी। इसका मतलब तुमने मेरे साथ साथ इसे भी धोखे में रखा है? इसे भी नहीं पता था कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है?
नहीं बाबा, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्यों मैं एक लड़की की जिंदगी तबाह करती। मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि शादीशुदा हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करूं। मुझे तो लगा था ये इसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए तो मैं इसके पास आई थी। और इतनी बड़ी बात इसने मुझसे छुपाई। कैसा कर सकते हो सुशांत तुम? हाँ, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत तुम झूठ की नींव पे करना चाह रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है अगर ये बात मुझे पता चलेगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी या वापस से तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी? तुमने ना बहुत बहुत बुरा किया मेरे साथ। और ना ही सिर्फ मेरे साथ, तुमने अपनी बीवी के साथ भी। सीरियसली, अरे कितना कुछ करती है वो तुम्हारे लिए। तुम नौकरी नहीं करते हो, वो नौकरी करती है, बाहर जाके जॉब कर रही है और टाइम निकाल कर आई है सोच के कि आज एनिवर्सरी है, तुम उसे मिलकर खुश होगे। और ये सरप्राइज दिया तुमने उसे। सीरियसली, तुम जैसे आदमी की वजह से ना लड़कियां किसी पर भी ट्रस्ट करने से डरती हैं। आई एम सॉरी, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, अदरवाइज मैं कभी इसकी जिंदगी में वापस नहीं आती। नहीं तो अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरी शादी हो चुकी है तो तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आती। इतने बड़े झूठे हो सुशांत तुम। मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करा के ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें रहना है तो तुम रहो इसके साथ, मुझे नहीं रहना। नो प्लीज, मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं बिताना चाहती जो एक नंबर का झूठा हो, जो अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पे करता हो। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से, दोबारा ना मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। समझ में आया तुम्हें? ज्योति, ज्योति, देखो हिमांशी, छोड़ो, सब जाने देते हैं। अब वो भी चली गई है और आगे से ना, आई एम सॉरी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हम साथ रहते हैं। हमारी आज एनिवर्सरी है ना, कहीं बाहर चलते हैं, अब बाहर डिनर करेंगे, इसी बहाने हम टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। गलती? तुम्हें ये गलती लग रही है? चीटिंग कभी गलती नहीं होती, सोचा समझा फैसला होता है जो तुमने लिया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तलाक दूंगी मैं तुम्हें। अब तुमसे मैं अगली मुलाकात कोर्ट में करूंगी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हिमांशी,